मिला टाइम्स में खुशामदीद। फ़लस्तीन और इजराइल के बीच जंग लगातार जारी है। 27 दिन पूरे हो गए हैं। इस जंग में दुनिया दो हिस्सों में तकसीम है। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील चाहते हैं। गज़ा पट्टी पर इजरायली हमलों की तनकीद कर रहे हैं। इजराइल को इन ममालिक ने अपनी ताकत और सलाहियत के मुताबिक सबक सिखाना भी शुरू कर दिया है, लेकिन दुनिया के चंद ममालिक ऐसे हैं जो ताकतवर हैं और वही ताकतवर ममालिक इजराइल को हथियार दे रहे हैं, फौजी मदद कर रहे हैं और इजराइल के कत्ले आम की, इजराइल जो गज़ा पट्टी में नस्लकुशी कर रहा है उसके ममालिक तायीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो अरब ममालिक है जिनका सबसे ज़्यादा हक बनता है हमास को सपोर्ट करने का, फ़लस्तीन की हिमायत करने का, आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के लिए मुहिम चलाने का, हर तरह की जिद्दोजहद करने का, मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराने का और जो लोग इस आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको मदद देने का, वो ममालिक भी फ़लस्तीन की मदद कर रहे हैं, लेकिन वो मदद हथियार से नहीं कर रहे हैं, वो मदद फ़ौजी ताकतों से नहीं कर रहे हैं, वो मदद इजराइल को सबक सिखा कर नहीं कर रहे हैं, वो मदद इजराइल से सफारती रिश्ता ख़त्म करके इजराइल का बायकॉट करके नहीं कर रहे हैं, वो ममालिक अमेरिका का बायकॉट करके अमेरिका से रिश्ते ख़राब करके नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ममालिक पैसों से मदद कर रहे हैं, रियाल और डॉलर से मदद कर रहे हैं। और ये वही मदद है जो मदद आप भी कर सकते हैं। हर कोई मुसलमान इस तरह की मदद करने का जज्बा रखता है, लेकिन इन अरब ममालिक को जो मदद करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहे हैं। बहरहाल इन अरब ममालिक की तरफ से फ़लस्तीनियों को फौरी तौर पर क्या मदद दी जा रही है, उस मदद में पहले नंबर पर यह है कि ज़्यादातर अरब ममालिक ने फ़लस्तीन के गज़ा पट्टी के लिए अपनी इमदाद भेजी है। टड़कों का ट्रक भर कर गया है, लेकिन रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर से उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और ये ममालिक के इतने कमज़ोर या बेबस है कि अपने इमदादी सामान को गज़ा तक पहुँचाने की सलाहियत नहीं रख पा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल पर इतना दबाव तक बनाने में नाकाम है कि उन सामानों को वहाँ तक पहुँचने दिया जाए। इस बीच सऊदी अरब ने गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन की आवाम की मदद के लिए अवामी चंदा इकट्ठा करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब ने एक ऐप बनाया है जिस ऐप के ज़रिए सऊदी अरब की आवाम से अपील की गई है कि वो फ़लस्तीनी आवाम के लिए माली मदद करें और पहले ही दिन $5 करोड़ से ज़्यादा की रकम जमा हो गई है। खुद सऊदी अरब के मौजूदा फरमारवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने भी 20 मिलियन रियाल की रकम उसमें जमा की है अपनी ज़ाती तरफ से, अपनी ज़ाती जेब से, और बड़े पैमाने पर आवाम जमा कर रही है। लेकिन दुनिया जिस मदद को चाहती है सऊदी अरब से, वो मदद सऊदी अरब की तरफ से नहीं की जा रही है। सऊदी अरब इजराइल का बायकॉट कर सकता था, हालांकि उससे सफारत रिश्ता नहीं है, लेकिन सऊदी अरब के साथ इजराइल अच्छे खासे रिश्ते को कहीं ना कहीं दबाव बनाकर काम कर सकता था, जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा कर सकता था, लेकिन उस तरह सऊदी अरब ने नहीं किया। यह खबर अभी ज़रूर आई है कि सऊदी अरब की पेंटागन से बातचीत हुई है और जंगबंदी के लिए इन दोनों ने इत्तेफाक किया है, लेकिन जब तक जंगबंदी नहीं हो जाती कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मुत्तहिदा अरब इमारात अरब ममालिक का वो बड़ा मुल्क है जिसने इजराइल से सफारत रिश्ता हाल ही में यानी 2020 में कायम किया। पूरी दुनिया ने अपील की कि मुत्तहिदा अरब इमारात को इजराइल से सफारत रिश्ता ख़त्म कर लेना चाहिए, लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात ने ऐसा नहीं किया। मुत्तहिदा अरब इमारात के शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एक शहज़ादी बिनते हिंद ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। शहज़ादी से एक दिन मैंने ट्विटर पर पूछ ही दिया कि आपका मुल्क क्यों लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, हमास के हमलों की मजम्मत कर रहा है, तो शहज़ादी साहिबा ने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय मेरी प्रोफाइल को विज़िट किया और फिर मुझे ब्लॉक ही कर दिया। खैर, मुत्तहिदा अरब इमारात ने जंगबंदी की सफारती कोशिशें की है। सलामती कौंसिल का आर्जी रुकन होने की वजह से कई मरतबा इन्होंने सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया, लेकिन अमेरिका के वेटो की वजह से कामयाबी नहीं मिली। अब मुत्तहिदा अरब इमारात ने एक बड़ा ऐलान ये किया है कि गज़ा पट्टी में इजरायली हमलों का शिकार होने वाले 1000 बच्चों का ये इलाज कराएगा इंसानियत की बुनियाद पर। यह भी वही मदद है जो पैसा भेज करके आप भी करा सकते हैं। खैर, यूनाइटेड अरब इमारात ने गज़ा के ज़ख्मी बच्चों का इलाज कराने का ऐलान किया है।
तुर्की ने भी इसमें हिस्सा लिया है और तुर्की ने ऐलान किया है कि गज़ा पट्टी में जितने कैंसर के मरीज़ हैं उन सबको निकाल कर तुर्की लाया जाएगा, तुर्की उनका इलाज कराएगा। तुर्की का कैंसर का हॉस्पिटल था गज़ा पट्टी में, जिसको इजराइल ने बम बरसा कर तबाह बर्बाद कर दिया है और वो हॉस्पिटल अब गज़ा पट्टी में काम नहीं कर रहा है। तुर्की का भी इजराइल से सफारती रिश्ता है। जब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल को दहशतगर्द स्टेट कहा था और हमास की कोशिशों को कहा था कि वो फ्रीडम फाइटर है, वो हुर्रियत पसंद तंजीम है, दहशतगर्द नहीं है और तुर्किया की हमास को हिमायत मिलती रहेगी, तो रद्द अमल में इजराइल ने अपने कुछ सफारती नुमाइंदों को, एहलकारों को वापस बुला लिया था। लेकिन तुर्किया ने अभी तक इजराइल से मुकम्मल सफारती रिश्ता ख़त्म नहीं किया है। इसके अलावा मिस्र और तुर्किया दोनों मिल करके गज़ा पट्टी के आसपास यानी गज़ा पट्टी के रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूरी के फासला पर मिस्र में और आर्जी अस्पताल भी कायम कर रहा है। तो इस तरह ममालिक ज़रूर मदद कर रहे हैं, लेकिन जो मदद करनी चाहिए थी उन अरब मुल्कों को ये वो नहीं कर रहे हैं। इस बीच बहरीन, जिसका इजराइल से सफारती रिश्ता था, उसने अपना सफारती रिश्ता ख़त्म कर लिया है। जॉर्डन ने भी अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। बाकी अरब मुल्कों का इजराइल से अभी तक सफारती रिश्ता नहीं है। मिस्र और इजराइल में सफारती रिश्ता 1982 से कायम है और अभी तक मिस्र ने कोई भी कदम नहीं उठाया है और सबसे इसमें मौसर रोल मिस्र का होगा, लेकिन मिस्र चुपचाप है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। आपके ख्याल में अरब ममालिक को क्या करना चाहिए, किस तरह का कदम उठाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।